नीट पेपर लीक के करीब 80 दिन बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार विरोध और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से चल रहा प्रोटेस्ट, फिर 20 जुलाई को संसद मार्च और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत और लाठीचार्ज के बाद बिगड़े हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अब जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह भरोसा दिलाया कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे वक्त बाद भी प्रधानमंत्री ने कोई सामने आकर बयान नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिया जाएगा। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दोहराया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यहां यह भी है कि जब पोस्ट ही करना था तो बहुत पहले ही युवाओं और छात्रों को यह भरोसा दिया जा सकता था, तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों की गई? क्या पिछले कई दिनों से छात्रों की नाराजगी, उनका गुस्सा और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा था, या फिर यह सब होने का इंतजार किया जा रहा था, ठीक किसान आंदोलन जैसे? और जब इतनी देरी कर दी तो फिर सामने आकर छात्रों को यह भरोसा दिलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। क्या प्रधानमंत्री ने जानबूझकर इस प्रदर्शन और इससे बड़ा बनने और जंतर मंतर पर ऐसे हालातों को बनने का न्योता दिया? सवाल यह भी है। चाहते तो पहले ही दिन मीडिया के सामने ना आकर सही, नॉर्मल वीडियो संदेश के जरिए वो अपनी बात रख सकते थे। छात्रों से कह सकते थे कि आप देश का भविष्य हैं, युवा और छात्र हमारे सरकार की ताकत है, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नीट पेपर लीक मामले में हर संभव एक्शन होगा। अगर प्रधानमंत्री ऐसा सख्त संदेश पहले दे देते तो शायद आज जो कुछ हो रहा है उसकी नौबत नहीं आती। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इतने दिनों के मौन के बाद अब सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हमला बोला। राहुल ने पोस्ट कर लिखा, देश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को आपने संरक्षण दिया। छात्रों की मांग साफ है। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। दूसरा, छात्रों से माफी मांगें। और तीसरी मांग, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहीं अब इस मुद्दे पर लोकसभा में भी जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष की मांग है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही इस मुद्दे पर आगे कोई बातचीत या बहस होगी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को भी लोकसभा में सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पहले इस्तीफा होगा, तब जाकर बात सुनी जाएगी। अब सुनिए ये उनका बयान। सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज में पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें।
लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन पे और चर्चा शुरू करें कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। सर देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इंस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए। अब ये भी जान लीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है, जहां पेपर लीक मामले की सुनवाई होगी। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत नहीं होती। सरकार और हाई कोर्ट मौजूदा अदालतों, अक्सर सेशन कोर्ट में से कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी देते हैं। इन अदालतों में अहम और संवेदनशील मामलों की सुनवाई की जाती है ताकि उनका फैसला जल्दी हो सके और न्याय में होने वाली देरी को खत्म कर पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। अब यह भी समझिए कि यहां किन मामलों की सुनवाई होती है। इस कोर्ट में दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, या फिर सरकार और हाई कोर्ट की ओर से तय किए गए अन्य संवेदनशील मामलों की भी सुनवाई की जाती है। और अगर किसी पक्ष को फैसले पर आपत्ति हो तो वो तय समय के भीतर हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह भरोसा दिलाया है कि नीट पेपर लीक की जांच अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए होगी। अब देखना होगा कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू बच्चों को न्याय मिल पाएगा और क्या नीट पेपर लीक के दोषी सामने आएंगे और उन्हें सजा हो पाएगी, और क्या छात्र प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील और भरोसे को मानेंगे और अपना आंदोलन खत्म कर क्या वापस अपने घर चले जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।